नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रही है। दुनिया के किसी भी शेयर मार्केट को उठाकर देख लो, चाहे वो भारत का हो, चीन का हो, अमेरिका का हो या फिर यूरोप का हो, हर एक स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है। और इसका कारण है युद्ध। जहां पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू था, अब उस पर सोने पर सुहागा ये हो गया है कि इजराइल का युद्ध भी शुरू हो चुका है। हालांकि आप कहोगे कि इजराइल और यूक्रेन तो छोटे देश हैं, इनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी दुनिया को क्राइसिस में ले आए। तो देखिए, इसके पीछे भी दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि जहां यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए थे ना, वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो गए थे। लेकिन इजराइल युद्ध ने ना पूरे मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई पर अनसर्टेनिटी खड़ी कर दी है, जिससे कि जब से इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल के दाम दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका। दरअसल अमेरिका पिछले 1.5 साल से यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद दे रहा है। और ये अरबों डॉलर आ रहे कहां से हैं? अमेरिका में डॉलर छाप कर। और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से 2 दिन पहले अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो इजराइल और यूक्रेन दोनों को मिलाकर लगभग 100 बिलियन डॉलर की मदद देगा। जी हां, 100 बिलियन डॉलर। दुनिया में कम से कम 70 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी नहीं है। इतना पैसा वो देगा। और कहां से आएगा? ये डॉलर छाप कर। और जब डॉलर छपेगा तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि महंगाई दर बढ़ेगी। और इसका असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे विशालकाय अर्थव्यवस्था है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जो नंबर 1 है यानी कि अमेरिका, वो तो संकट है ही, साथ ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, वो तो टाइम बॉम्ब बनी बैठी है। ये पता नहीं कब फट जाए। वहां पर प्रॉपर्टी संकट इतना विशालकाय हो चुका है कि कई ट्रिलियन डॉलर डूबने के आसार हैं, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था में हर रोज मेगा डैमेज हो रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था में हर रोज अरबों डॉलर डूब रहे हैं। और आने वाले समय में ये अरबों की संख्या बढ़कर ट्रिलियन में जाने वाली है। यानी कि दुनिया की 2 सबसे विशालकाय अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया को डुबाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसका असर आप देखिए दुनिया भर के खजानों पर। दुनिया में आप किसी का भी विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि जो सरकारी खजाना होता है जिसमें आप विदेशी मुद्रा रखते हैं, उसकी हालत देख लीजिए, सबकी बुरी है। यहां तक कि अब से 1 हफ्ते पहले तक तो भारत का खजाना, जो कभी 609 अरब डॉलर हुआ करता था, जी हां, इतना विशालकाय हो गया था हमारा खजाना, लेकिन वो घटते घटते 1 हफ्ते पहले तक मात्र 583 बिलियन डॉलर पर आ चुका था। और दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर भारतीय खजाना दोबारा फिर से 550 बिलियन डॉलर के नीचे आ जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में संकट ही इतना बड़ा है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास रहा है। जब जब इस पर संकट आया है, जब जब इस पर दबाव पड़ा है, ये उतनी ही टॉप रफ्तार से आगे बढ़ती है, ये उतनी ही चमकती है। इस बार फिर ऐसा हुआ है। दरअसल जहां पिछले हफ्ते उम्मीद की जा रही थी कि भारत का खजाना इस हफ्ते करीबन 5 बिलियन डॉलर तक गिर सकता है, लेकिन भारत ने इसे रिवर्स कर डाला है। और ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने करी है कि भारत का खजाना पिछले 1 हफ्ते में लगभग 1.2 बिलियन डॉलर बढ़कर 586 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। और मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि बस सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर बढ़ा है, ये तो बहुत कम है। तो देखिए, ऐसे संकट में बढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। हमें तो ये लग रहा था कि 4-5 बिलियन डॉलर घटेगा। ऐसे में हमने जो ये रिवर्स किया है ना, ये बड़ी बात है। और आगे बताया जा रहा है कि अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो हम 1-2 हफ्ते में शानदार रिकवरी और दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं, एक बार भारतीय खजाना जब रिकवरी पर आता है तो हर हफ्ते 9 से लेकर 10 बिलियन डॉलर बढ़ना हमारे खजाने के लिए आम बात है। लेकिन फिर भी आने वाले हफ्तों में चाहे हमारा खजाना गिरता है या बढ़ता है, मैं उस पर आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।